आलोक आइस अकेडमी चैनल में स्वागत है दोस्तों। आज का जो मैंने टॉपिक लिया है वो अफगानिस्तान संबंधों पर एक परिचर्चा है। दोस्तों, आप जानते हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान सरकार स्थापित हो चुकी है या वो स्थापित होने जा रही है। क्यों? क्योंकि जो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है वहाँ तक उनके सैनिक पहुँच गए हैं। राष्ट्रपति बंगलों पर उन्होंने नियंत्रण कर लिया है और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति को देश छोड़कर भागना पड़ा है। न केवल अफगानिस्तान के राष्ट्रपति को देश छोड़कर भागना पड़ा है, बल्कि उनके मिनिस्टर्स को, उनके अधिकारियों को, जो लोग भी अफगानिस्तान के डेमोक्रेटिक समर्थक थे या तालिबान के विरोधी थे, उन सारे लोगों को राष्ट्र छोड़ना पड़ रहा है। आज पर चर्चा इसी विश्लेषण पर है। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि वहाँ सरकार इस्टेब्लिश हो रही है, वहाँ कत्लेआम हो रहा है, या जो भी मीडिया में परिचर्चा चल रही वो परिचर्चा हमें नहीं करनी। आप इस चैनल में आते ही हैं हम लोग उस पर्दे के पीछे के रहस्य को जानने के लिए। तो दोस्तों, चलो पर्दे के पीछे का रहस्य जानने का मैं प्रयास करता हूँ। इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इसके क्या परिणाम होंगे, क्योंकि ये घटना तो हो गई। अब तालिबान एक हार्श रियलिटी है कि अफगानिस्तान में अब तालिबान का शासन है। वो तालिबान जो 7वीं और 8वीं शताब्दी का इस्लाम लाना चाहता है, वो एक ऐसा इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहता है, आदर्श इस्लामिक राष्ट्र, जिसे अक्षरशः 7वीं शताब्दी 8वीं शताब्दी के इस्लाम के अनुसार चलाया जा सके। दोस्तों, कभी भी याद रखना, इतिहास में कोई भी चीज़ की अक्षरशः पुनरावृत्ति न तो संभव है न होती है। इतिहास अपने आप को रिपीट करता है, लेकिन नए कलेवर में, नए रूप में। तो दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान आ गया है। अब इसके परिणाम क्या होने वाले हैं? इसके परिणाम डिपेंड करेंगे कि अफगानिस्तान कैसा व्यवहार करता है। अभी तक की जो खबर है, अफगानिस्तान ने वेस्टर्न कंट्रीज़ की सेनाओं को भी अब धमकाना शुरू कर दिया है कि आप जल्दी से जल्दी अफगानिस्तान को खाली करके चले जाइए। उसके बाद कुछ कत्लेआम शुरू कर दिया है। अगर अफगानिस्तान 1996 के चरित्र वाला अफगानिस्तान रहता है तो ये बात मानिए कि दुनिया उसे फिर से मान्यता नहीं देगी। एक या दो राष्ट्रों को छोड़कर, चाइना और पाकिस्तान, इन दो राष्ट्रों को छोड़कर संभवतः कोई भी राष्ट्र अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता देने से वंचित रखेगी। और इसका परिणाम क्या होगा कि अफगानिस्तान विश्व के व्यापार से, सुविधाओं से कट जाएगा और फिर से अफगानिस्तान उस गर्त की ओर जाना प्रारंभ कर देगा जो 1996 या उसके पहले था। तो दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि अफगानिस्तान के चरित्र पर निर्भर करेगा या अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के चरित्र पर निर्भर करेगा कि अब वो किस तरह से व्यवहार करती है। अभी तक मुझे अफगानिस्तान सरकार से कोई आमूल-चूल परिवर्तन के व्यवहार की उम्मीद नहीं दिख रही है, लेकिन हाँ, 1996 के बाद से अब जब 2021 में सत्ता में आए हैं तो 25 साल तक सत्ता से विपरीत रहने के बाद, सामाजिक रूप से तिरस्कृत रहने के बाद, अफगानिस्तान की जो ये तालिबान सरकार है या होने वाली तालिबान जो सरकार है, अब वो शायद अपने उस निकृष्टतम रूप तक जो 1996 का था उस तक वापस न जाए, क्योंकि 26-27 सालों में जो अफगानिस्तान की तालिबान सरकार है या जो ये तालिबान लोग हैं, ये बात अब ये जान गए हैं कि अगर सत्ता में आना है तो और स्थायी रूप से वहाँ सत्ता में रहना है तो उन्हें विकास कार्यों को आगे बढ़ाना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना होगा और इसके लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिलनी ही चाहिए। तो दोस्तों, पाकिस्तान और चाइना छोड़ करके तालिबान को और कोई अंतर्राष्ट्रीय मान्यता जल्दी देगा नहीं, वर्तमान चरित्र के आधार पर भी। क्यों? क्योंकि जो तालिबान का जो चरित्र है, किसी भी संगठन का, किसी भी व्यक्ति का और किसी भी राष्ट्र का चरित्र लगभग बदलना असंभव होता है। चरित्र नहीं बदले जाते। मैं अपना चरित्र है, मैं नहीं बदल पाता। मैं चाहता हूँ कि बच्चों से मीठा बोलूँ, उन्हें वो जैसा चाहता है वैसा पढ़ाऊँ, घटिया पढ़ा दूँ और जाने दो, मुझे तो फीस से मतलब है, बट मैं नहीं कर पाता। मुझे लगता है आए हो, माता पिता का पैसा खर्च किया तो ढंग से पढ़ो वरना जाओ। तो ये मेरा चरित्र है, एक व्यक्ति का चरित्र नहीं बदल रहा। मैं चाहता हूँ कि मैं वैसा हो जाऊँ, पर भी मैं नहीं हो पाता।
तो एक राष्ट्र का चरित्र, एक आतंकवादी संगठन का चरित्र बदलना बहुत कठिन है। फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि 1996 वाला तालिबान शायद अब सत्ता में नहीं आएगा, या 1996 के चरित्र वाला तालिबान अब सत्ता में नहीं आएगा। एक तो ये तालिबान की बात हो गई। अब तालिबान में सत्ता बदलती है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस, इसके परिणाम भारत को क्या मिलेंगे और पाकिस्तान को क्या मिलेंगे, फिर पूरे विश्व को क्या मिलेंगे। दोस्तों, भारत को जो परिणाम मिलने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि जो तालिबान की सरकार के पहले जो सरकार थी, भारत की सरकार के उससे संबंध बहुत अच्छे थे और भारत ने हर तरीके से उस सरकार को इस्टेब्लिश करने में, स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद की है। तो स्वाभाविक है कि जो वर्तमान सरकार है वो उतने अच्छे संबंध तो भारत से नहीं रखने वाली है जितने कि इसके पहले की सरकार। अब कितने बुरे रखने वाली है या कितने सामान्य रखने वाली है, इस पर तो हम पर चर्चा कर सकते हैं। तो ये बात तय है कि जो तालिबान सरकार है वो इस बार उतना इमेच्योर निर्णय नहीं ले रही है। उसने अभी तो ये कहना शुरू किया है कि वह भारत और पाकिस्तान उसके लिए दोनों बराबर हैं और वह दोनों से एक जैसा ही संबंध रखेगी। तो ऐसी कुछ उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ बेहतर संबंध या कुछ सामान्य संबंध बने रह सकते हैं। 1996 के समय में तो भारत से संबंध शून्य हो गए थे और अफगानिस्तान ने यह भी कुछ संकेत दिया है कि वो भारत में कोई वैसी आतंकवादी गतिविधियां जारी करने नहीं जा रहा है जिससे भारत की जो आंतरिक सुरक्षा है वो कॉम्प्रोमाइज करे। तो और दूसरा, भारत भी रूस के माध्यम से और तजाकिस्तान या अन्य देशों के माध्यम से तालिबान के लगातार संपर्क में है कि अगर वो सत्ता में आता है, जो कि वो आ गया है, तो वो भारत के साथ भी सामान्य संबंध या एक सामान्य से बेहतर संबंध बनाए रखे। अब आते हैं पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान की स्थिति ऐसी है कि अभी तक पाकिस्तान मीडिया कहती थी कि तालिबान आ जाए तो नाने क्या हो जाएगा, भारत को बहुत नुकसान हो जाएगा। भारत को जो नुकसान होगा नहीं होगा वो अलग मैटर है, लेकिन अब शरणार्थी की समस्या से पाकिस्तान को जूझना है, दो चार होना है। उन शरणार्थियों में ऐसे लोग भी शामिल होंगे जो अफगानिस्तान में तालिबान सत्ता के आने से खुश नहीं होंगे और वो फिर पाकिस्तान के अंदर बम वर्षा करेंगे, सुसाइडल मोड में जाएंगे और उसके बाद पाकिस्तान की लॉ एंड ऑर्डर को बहुत बड़ी चुनौती खड़ी करेंगे। तो ये बात तो तय है कि जितना पाकिस्तान मीडिया और पाकिस्तान सरकार खुश हो रहा है तालिबान के आने के बाद, पड़ोसी वही हैं और उनको सबसे ज़्यादा ट्रबल आने वाली है, उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। तो उनकी मीडिया और उन लोगों को जो तालिबान समर्थक थे उनको ये समझना चाहिए कि दूर पड़ोसी के घर में जब आग लगती है तो आग अपने घर तक आने की संभावना बनी रहती है। हम तो पड़ोसी के बगल के पड़ोसी वाले हैं, थोड़ी सी आग कम और ज़्यादा होगी झुलसने की। और पाकिस्तान वैसे भी आतंकवादी गतिविधियाँ हमारे देश में फैला ही रहा है, अफगानिस्तान भी आएगा, देखेंगे, नष्ट करेंगे उसको। भारत अब वो भारत नहीं रहा है, बट हाँ हमारे लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट है, एक चिंता की बात है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तालिबान आया है और दूसरा ये है कि विश्व के लिए भी तालिबान ने एक तरह से आतंकी ट्रेनिंग को शुरू किया था पहले समय पे, और दुनिया का सबसे बड़ा अफीम, हीरोइन एक्सपोर्ट करके वो धन अर्जित करता था। इसके पूर्व जब 1996 में वो सत्ता में आया था तो क्योंकि दुनिया के राष्ट्रों ने उसे मान्यता दी ही नहीं थी, तो उसके यहाँ ना तो कोई ट्रेड कर सकता था, ना कोई ट्रेड करता था, ना वो पैसा उधार ले सकता था। तो पूरी दुनिया से एक लैंड लॉक्ड कंट्री होने के साथ साथ एक तालिबान सरकार होने के बाद वो बहिष्कृत सरकार भी थी। तो उम्मीद है कि तालिबान अपने इतिहास से कुछ सीखेंगे और कम से कम अब उस बहिष्कार वाली स्थिति पे जाने से वो बचने का प्रयास करेंगे। वो अपना एक वो मॉडरेट कैरेक्टर दिखाने का प्रयास करेंगे जिससे वो विश्व जनमत को इस बात के लिए राजी कर सके कि उसे मान्यता मिले और उसके साथ सुचारू रूप से संबंध चलते रहे। अगर तालिबान ऐसा नहीं करता है तो निश्चित है कि तालिबान के लिए और वहाँ की जनता के लिए जो आने वाले दिन हैं बहुत अच्छे रहने वाले नहीं। तो दोस्तों, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत में इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे और दुनिया में क्या टेररिज्म बढ़ेगा, दुनिया में भी उसकी अशांति क्रिएट होगी। और अमेरिका ने जो भस्मासुर अब खड़ा किया है, अमेरिका
21 साल से वहाँ था और भी उसे तब तक उसे वहाँ रहना चाहिए था जब तक कि वहाँ डेमोक्रेसी की विचारधारा को मजबूती न मिले। आपने देखा होगा कि 50-60 हज़ार तालिबानी हैं और 3.5 लाख की अफगानी सेना सरेंडर कर देती है, वो युद्ध ही नहीं लड़ती। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबानी विचार जो इतने स्ट्रॉन्ग हैं, तालिबानी इस्लामिक विचार इतने मजबूत हैं कि वो विचार उस सेना के अंदर भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई। उसे लगा कि अब तालिबानों से लड़ने से अच्छा है उसके सामने सरेंडर कर दिया जाए। अगर अफगानिस्तानी सेना हार जाती तो उसे फ़ख्र और सम्मान दिया जा सकता था कि चलिए युद्ध में हार जीत तो बनी रहती है, लेकिन कम से कम वो लड़ी तो। लेकिन अफगानिस्तान सेना ने राष्ट्र के साथ, उस वर्तमान सरकार के साथ धोखा किया है और उसने तालिबान को सरेंडर किया है, वहाँ के मुख्यमंत्रियों ने सरेंडर किया है, तो युद्ध ही नहीं लड़े। क्यों? क्योंकि 10,000 विदेशी सेनाएं थीं अधिकतम, जिसमें अमेरिका और फ्रांस या इंग्लैंड की। वो 10,000 सेना 21 साल से तालिबानों को पहाड़ों के अंदर छुपने के लिए बाध्य कर रही थी। तो ये 3.5 लाख की सेना इन्हें रोक नहीं पाई, ये आश्चर्य की बात है। इसका मतलब है कि जो अफगानिस्तान की सेना थी उसने अपने सैन्य धर्म को नहीं निभाया है और अफगानिस्तान को तालिबानों के हाथों में झोंक दिया है। तो दोस्तों, इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस आगे आते जाएंगे मैं उनका विश्लेषण आप तक जरूर पहुंचाता रहूँगा। फिलहाल अंतिम निष्कर्ष यही है कि जो तालिबान आ रहा है वो दुनिया को एक नए खतरे के रूप में दिखाई दे रहा है। तालिबान कुछ भी कहे, लेकिन जो उसका पुराना इतिहास है उससे वो बच नहीं सकता और दुनिया के सारे राष्ट्रों को तालिबान को नियंत्रित करने का प्रयास अभी से शुरू कर देना चाहिए, नहीं तो दुनिया एक पुरानी हेल के रूप में आने के प्रयास शुरू हो जाएगा, जहां आए दिन किसी न किसी देश पे बम फूटने लगते थे। तो अगर विश्व के सारे देशों को शांति से रहना है तो अफगानिस्तान में शांति को स्थापित करना पड़ेगा, अफगानिस्तान के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना पड़ेगा। दोस्तों, आज ये एनालिसिस है जो अब तक मैं लेकर के आया हूँ अफगानिस्तान को लेकर के। आगे इसमें क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे मैं समय समय पर आपको बताता रहूँगा। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।